हाय, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग जानते हो, कई लोग जानते हैं कि मैं सिंगल मदर हूँ। तो मुझे इस पे मैं किसी से सिंपैथी नहीं लेती हूँ। मैं तो बस बात बताई थी। आज कुछ ऐसा वाक्य हुआ मेरे जीवन में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। वाक्य कुछ ऐसा हुआ कि मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, हियरिंग चल रही थी, कोर्ट में बैठी हुई थी। तो बहुत सारे दुखी इंसान आते हैं, औरतें आती हैं, आदमी आते हैं। ऐसे नहीं आदमी दुखी नहीं, और ऐसा नहीं और दुखी नहीं है। किसी भी पार्टी से पूछो, हर पार्टी दूसरी पार्टी से दुखी है। एक लड़की आई थी मेरे पास, बैठी, वो फॉलोवर होगी। तो उसने मुझे देख के बोला कि आपका डिवोर्स चल रहा है। मैंने कहा हाँ। बोली मेरी भी हियरिंग है। मैंने कहा अच्छा। उसके फादर ने बोला कि कैसा टाइम आ गया है, लोग कितने दुखी हैं। तो मेरी एक बात है जो मैंने उनको भी बोली, मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ। हम लोगों को ना कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पता मैं वहाँ पे केस चलते हैं। मैं कह रही हूँ 5-5, 10-10, 15-15 साल कोर्टों में केस चलते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, बट हम लोगों को ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कोर्ट का कि वो औरत और वो आदमी या कोई भी इंसान घुट के मरता तो नहीं है। आज हम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे 4 साल कर रहे हो। बट आप पिछली सदी में जाके देखो, लोग घर में ही घुट के मर जाते थे। उनकी पूरी जिंदगी घर में घुट जाती थी। हम लोगों के पास इतना राइट तो है कि हम कोर्ट में उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी बेटियों को और अच्छे राइट्स मिल जाएं, उनको इतने इतने साल वेट ना करना पड़े। कोई जैसे 4 साल, 12 साल, मैंने एक बताई थी, मैं 12 साल से इस कोर्ट में धक्के खा रही हूँ। यहाँ पे कोर्ट में डाइवोर्स लेती है कोई भी औरत या कुछ भी, मैं सबका मोटिव नहीं जानती, पर सबका ये मोटिव नहीं होता है कि इसको छोड़ के दूसरी शादी करनी। नहीं, ऐसा किसी का भी मोटिव नहीं होता है। एक बंदा परेशान हो जाता है, वो दूसरी तरफ जाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता कि कोई दूसरी शादी करे या कोई मिल गया तब डाइवोर्स चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो घुट जाता है, वो परेशान हो जाता है उस रिश्ते से, वो जल्दी से दूसरे रिश्ते में जाते ही नहीं है लोग, ऐसे लोग। पर एक कोर्ट ऐसा जरिया है जहाँ पे लोग आराम से सांस ले पाते हैं, अपनी भावनाएं बोल पाते हैं। पहले तो वो भी नहीं था। तो शुक्रिया अदा मैं कोर्ट को बोलती हूँ कि मुझे सांस लेने के लिए, अगर कोर्ट कानून ना होता तो मैं तो अपना ही बता सकती हूँ कि जीने नहीं देते लोग। यहाँ कानून है, कोर्ट है, तो मैं सोच पाती हूँ, मैं काम कर पाई, मैं आगे बढ़ पाई। डिवोर्स तो देखो हो ही गया है, हो जाएगा। जब दिल से इंसान अलग हो गया, साथ नहीं है, इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो एक डिवोर्स ही होता है। पर उन सब के साथ साथ मैं उस इंसान के साथ तो नहीं रह रही ना जहाँ मेरा दम घुट रहा है। पुरानी औरतें उसी इंसान के साथ रहती थी, वो मार भी खाती थी, गाली भी खाती थी, दम भी घुटता था, घुटती भी थी, आधी मौत मर जाती थी, जल जाती थी। बट ऐसा कुछ तो नहीं होता ना अब, और आगे चल के और भी इम्प्रूव हो रहा है। हमारी बेटियों के टाइम तक ये भी कंट्रोल हो जाएगा, तो हम बेस्ट इरा में हैं, बेस्ट टाइम में हैं। बस विश्वास कैसे करें। मैंने कई लोगों को झूठ बोलते देखा,
कईयों को सच बोलते हुए देखा। आप कोर्ट को गलत बोल देते हो, कानून को गलत बोल देते हो। उनके सामने तो झूठे लोग भी आते हैं, सच्चे लोग भी आते हैं। या मैं कमेंट में सबसे एक सवाल करना चाहूँगी, सब औरतों से ही कर रही हूँ मैं ये सवाल। मुझे ये बताना, क्या ये पॉसिबल है जब आपके जीवन साथी आपको गाली गलौज कर रहे हो, मार रहे पीट रहे हो, वो चीज़ आपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रखी हो? मतलब जब आप मार खा रही हो या गाली खा रही हो, तो वो सब चीज़ आप कैमरे में रिकॉर्ड करने की आपके अंदर दिमागी तौर पे क्षमता होती है कि आपकी दिमाग ये एक्टिवली काम करे कि नहीं ये सब मैं रिकॉर्ड करूँगी? मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि कोर्ट तो प्रूफ मांगता है ना। तो मैं ये बात आप लोगों से जानना चाहती थी। ये मैं बात आप लोगों से जानना चाहती थी कि जब आपको मार पड़ रही हो, क्या आपका दिमाग इतनी तौर पे, पहली बात तो जब कोई मारने आ रहा है आपको, तो आपको पता होता है कि वो मुझे मारने आ रहा है? तो क्यों कैमरा रखूं मैं वहाँ? प्लान तो इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़, जब आपको शुरुआत में ही पता चल जाए ना, मैं आपको, मतलब आप ये मानो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, जब आपको शुरू में ही पता चल जाए ना कि बंदे ने आपके ऊपर एक बार हाथ उठा दिया, तभी छोड़ दो, तभी छोड़ दो। उसके साथ जीवन व्यतीत मत करो, उसको तभी वहीं छोड़ दो, जिंदगी खराब मत करो। लोग तो बोले कि नहीं बेटा थोड़ा सा और एडजस्ट कर ले, मार तो आप खा रही हो ना। जिसका एक बार हाथ उठ जाए ना, उसका बार बार हाथ उठता है, आपको पता है इस बात का? वो रुकता नहीं है। मैंने एक चीज सीखी जीवन में और मैं आपको बता के जा रही हूँ। भगवान ना खालसा, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ, आप लोगों को इसकी जरूरत पड़े, भगवान ना करे। डिवोर्स देना है नहीं देना है ये आपकी अपनी मर्जी, पर अगर पति मार पिटाई करता हो ना, उसके रिकॉर्ड जरूर बना के रखो, क्योंकि बाद में जब आपको होश आएगा, समझ में आएगी और हिम्मत आएगी, तब आपके पास प्रूफ नहीं हुआ ना, तो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। और रही बात एक औरत को डिवोर्स लेने की, जीवन में अगर कोई ऐसा सोच के आती है ना कि उसको डिवोर्स लेना है, कोई होती होगी, हर लड़की यही सपना लेती है कि वो शादी को बहुत अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूरी करेगी। अगर वो ये सोचती है कि उसको डिवोर्स, तो समझ में नहीं आता कि डिवोर्स भी एक चीज होती है। बहुत साल के बाद तब समझ में आया, जब प्यार ही नहीं रहा, जब मरने तक की भी नौबत आ गई। पहले नहीं आया था कभी समझ में। अगर पहले समझ में आता तो शुरू में ही ले लिया होता। हाथ की मेहंदी का
रंग भी फीका नहीं था। तभी पता चल गया था 13 साल नहीं बिताती। पर कोई गलत नहीं, मैं गलत हूँ। मैं इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैंने 13 साल के बाद अपने बारे में जो सोचा कि अब मैं अपने बारे में सोचूंगी। मैं स्वार्थी हूँ क्योंकि मैंने इस जिंदगी को जीने की कोशिश की। मैं मतलबी हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जिंदगी नहीं मिलेगी। और मुझे दूसरी जिंदगी चाहिए भी नहीं। मेरी ऐसी भावनाएं थी जो मैं सुबह से बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने बोल दी। तुम लोगों के ऊपर है, किसी को समझ में आएगी तो समझ ले, नहीं समझ में आएगी तो ना समझे। पर ना बात छूटी है, ना एहसास छूटा है और ना ही आंसू छूटे। पर सबको नहीं आएगी, उसको आएगी जिस पे ये बीता है, जो मैंने बोला है। और मैं तो चाहती हूँ कि सबको समझ में भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतने सारे लोगों को ये सफ़र हो। जिसने ये जहर पिया है उसको ये समझ में आएगा। और इससे तेज आवाज़ आज मुझसे निकल रही थी। जय माता दी, माता रानी आपको ताकत दे जिंदगी जीने की।